गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडीज द पार्ट ऑफ अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का। मनादी गौतम, क्या हाल है भाई सभी के? सब ठीक है। तो चलिए, क्लास आज का जो सेशन है हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। कल भी अपना सेम टाइम पर रहेगा, इसी टाइम पर। अभी फिलहाल की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन अपना पे आ जाता है। क्या कहता है? मैक्सिमम स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम लोगों के द्वारा दुनिया में अधिकतम बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, मैंडारिन या चाइनीज? बताइए। दुनिया में सबसे अधिकतम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है, नेचुरल है, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन है वही सबसे ज्यादा बोली जाएगी। तो कौन सी वाली हो जाएगी? मैंडारिन, जो कि कहाँ की है? चाइना की है। जो कि कहाँ की है? चाइना की है। फिलहाल हमारी जो है हिंदी जो है वो लगभग थर्ड नंबर पे आती है, करीब करीब बताया जाता है। अभी जो नए रिकॉर्ड्स आए हैं उसके बेस पर हिंदी मतलब फर्स्ट नंबर कौन सी हो गई? फर्स्ट में तीनों को लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर आपका हो गया मंदारिन। कौन सी हो गई? मंदारिन। चाइनीज मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं चाइनीज। सेकंड नंबर जो है उस पे हो गई इंग्लिश। सेकंड नंबर पे कौन सी हो गई? इंग्लिश। और भाई थर्ड नंबर पे अगर हो गई तो थर्ड नंबर पे आती है हिंदी। वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली जाती है, हालांकि इंडिया में सारे स्टेट में नहीं है। करीब करीब माना यह जाता है कि इंडिया में तो 45 करोड़ लोग हैं। ओवरऑल हम बात करें तो 55 करोड़ के आसपास माने जाते हैं जो इसको बोलते हैं, अपनी इनको हिंदी को। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लक्षद्वीप। तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु। कहाँ पर? लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये आपको ऐसे भी दिमाग में आ जाना चाहिए। कैसे? अगर आप मैप देखोगे तो लक्षद्वीप केरला के आसपास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरला के आसपास पड़ता है। इवन इसका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ जो लक्षद्वीप है, हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप अगर कहा जाता है, अगर मान लो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी किसके साथ है? विद केरला है। वो भी केरला वाले के साथ है। केरला और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट एक ही है। तो नेचुरल है जो केरला वाली लैंग्वेज है वही बोली जा रही होगी। तो कौन सी वाली हो गई? मलयालम इज द लैंग्वेज ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप ऑल्सो। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम इज रिलेटेड टू, और साथ में आप लोग इसको शेयर भी करते रहिए। और किससे रिलेटेड है? गर्ल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एजुकेशन या ट्राइबल विमेन? किससे? ट्राइबल विमेन अब 18 साल। तो कौन सा वाला होना चाहिए? गर्ल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, चाइल्ड लेबर या ट्राइबल विमेन? करेक्ट आंसर होता है गर्ल एजुकेशन। बालिका शिक्षा से संबंधित है। किससे? बालिका शिक्षा से संबंधित है। भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा राजस्व कमाता है किससे? पैसेंजर फेयर से, मतलब यात्री किराए से, फ्राइट से, भाड़ा वगैरह जो सामान इधर से उधर भेजा जाता है, या ट्रैफिक टैक्स से, या पैसेंजर टैक्स से? किससे सबसे ज्यादा मिलता है? तो ये तो आपको ऐसे भी पता होगा, मालगाड़ी जो होती है उन्हीं को सबसे ज्यादा, उन्हीं से कमाई होती है मेन इसमें। तो मेन क्या हो गया? फ्राइट हो गया, भाड़ा हो गया, किराया हो गया। कौन सा वाला किराया? मालगाड़ी, सामान को, लगेज को भेजने के लिए। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन नाम से एक जगह है, रॉक गार्डन। तो उसके निर्माता कौन है? हु इज द क्रिएटर ऑफ द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़? बढ़िया चीज है। जो वेस्ट है उन चीजों से बनाया था। कौन थे? उपल जैकर, ली कार्बूसियर, ग्लेन या नेक चंद जी? कौन है जिन्होंने रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ को डिजाइन किया था? आप देखेंगे तो उसमें आपको प्लास्टिक की बॉटल्स, कूड़ा करकट उसी से बना के तैयार कर दिया था वो। तो नाम आता है उनका नेक चंद जी हैं। भाई कौन है? नेक चंद जी हैं। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? हिमालयन माउंटेनियर इंस्टीट्यूट इज एट दार्जिलिंग, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, या देहरादून, या मरमागांव, या दिसपुर? ये सब जगह पता है ना आप लोगों को, कौन सी जगह कहाँ है? आसान हो जाता है कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उन जगहों के बारे में पता है तो। मरमागांव पता है? अरे मरमागांव गोवा, आसाम में दिसपुर कैपिटल है, हैं? देहरादून आपका उत्तराखंड, और ये आपका वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग। मिथुन चक्रवर्ती का बंगला है बहुत बढ़िया सा यहाँ पे, और भी कई लोगों का है। तो कौन सी जगह है? यही वाला है, दार्जिलिंग में ही है। वायसराय का खिताब पहली बार भारत के किस गवर्नर जनरल के पद में जोड़ा गया था? कब?
फर्स्ट जो था उसका मैं नाम लिख देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग था। ये गवर्नर जनरल बन के आया था लेकिन वायसराय बना दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग, क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1848, 1856, 1858, 1848, 56, 48 या 62, मतलब किस ईयर में ये वाली पोस्ट आई थी। और उसी को बोलते हैं विक्टोरियाज डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? विक्टोरिया, विक्टोरियाज डिक्लेरेशन के नाम से है वो, डिक्लेरेशन। ठीक है, मतलब विक्टोरिया की घोषणा, महारानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार ऐसा हुआ था, विक्टोरिया की घोषणा। तो ये आपका जो आंसर आना चाहिए वो आपका होगा 1858। 1 नवंबर को ये वाली पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी इलाहाबाद दरबार में। इसमें इलाहाबाद दरबार में। और यहीं से क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ ये था कि रूल ऑफ ईआईसी खत्म हुआ था। रूल ऑफ क्या हुआ था? ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वॉज, ईस्ट इंडीज कंपनी कह सकते हैं, वॉज एंडेड। डायरेक्टली किसके हाथ में आ गया था? सारी पावर जो थी वो किसके हाथ में ट्रांसफर हो गई थी? वो सारी पावर ट्रांसफर हो गई थी क्राउन के हाथ में। किसके हाथ में? क्राउन के हाथ में। ठीक है, क्राउन मतलब होता है राज मुकुट। क्राउन का मतलब क्या होता है? राज मुकुट होता है। ठीक। हाँ, ईआईसी, रूल ऑफ ईआईसी वाज एंडेड। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट कहता है लोकसभा की बैठक का कोरम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? कोरम का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर, जैसे एमपी, एमएलए, स्टूडेंट, कोई भी हो सकता है। टू स्टार्ट, टू स्टार्ट द प्रोसेस, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या, कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए। तो संसद का सेशन स्टार्ट करने के लिए होगा, प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, करने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या, कम से कम सदस्यों की संख्या कितना होता है? 1/10, 1/10 होता है, 10% भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर कहता है, ये राज्यसभा में भी 1/10 होता है, लोकसभा हो और राज्यसभा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहता है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वहाँ थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है? या तो 1/10 मतलब 10%, है ना, एक ही बात है। और मिनिमम 10, मिनिमम 10, हर हाल में 10 सदस्य तो चाहिए ही चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ओहो आंसर ही आ गया। तो सोमेट्रोट्रोपिन किसका दूसरा नाम है? सोमोट्रोपिन इज द अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन, टीयर गैस। तो भाई तो पहले ही आंसर आ गया, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, वृद्धि हार्मोन जो करते हैं, उनको सोमेट्रोट्रोपिन कहा नाम जाता है। प्रकाश किरणें जो होती हैं, जो लाइट रेज होती हैं, वो किसकी नामक आंख के सामने स्थित बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करती हैं? किससे करती हैं? कोरोना से, कॉर्निया से करती हैं। कोरोना आजकल दिमाग में बहुत घुस गया है। कॉर्निया से करती हैं, आइरिस से करती हैं, लेंस से करती हैं, ऑप्टिक नर्व से करती हैं। किससे करती हैं? बताएं जल्दी से, क्या इसका आंसर होना चाहिए? कॉर्निया, आइरिस, लेंस या ऑप्टिक नर्व? इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए भैया? कॉर्निया ही तो होता है। क्या होता है? कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका जो सही आंसर आपका होता है वो कॉर्निया होना चाहिए, कॉर्निया से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है साप्ताहिक कॉमनवील। साप्ताहिक मतलब होता है वीकली। एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था कॉमनवील, उसके किसके द्वारा फाउंडेशन इसका रखा गया था? एक कॉमनवील था और एक न्यू इंडिया था। यंग इंडिया नहीं, न्यू इंडिया। अगर यंग इंडिया कहेगा तो गांधी जी हैं, लेकिन अगर न्यू इंडिया कहता है तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एक नहीं पब्लिश किए थे एट द टाइम ऑफ होम रूल लीग। एट द टाइम ऑफ होम रूल, होम रूल के फाउंडर मेंबर हैं वो। होम रूल लीग 1916, 1916 में, 1916 में तो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। और ये वही है जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है आईएनसी की, ये भी ध्यान में रखना। सेकंड वाली सरोजिनी नायडू थी जो इंडियन में फर्स्ट आती हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट कहता है इसके बाद क्वेश्चन आपका, और वो क्या कहता है? अ सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड
इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, मतलब कोई भी एक घोल, देखो नीले में ही कर दिया आपने, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है, तो इसका पीएच होने की संभावना क्या होती है, 9 होती है, 8 होती है, 6 होती है या 7 होती है, क्या संभावना ज्यादा है, कुछ सोचो। नीले को लाल कौन करता है, वो एसिड वाला है ना, इसका मतलब एसिड टाइप है। भाई पीएच वैल्यू जो होती है आपकी, पीएच वैल्यू अगर आपकी लेस देन 7 है, क्या है, लेस देन है 7, तो एसिड है। और अगर कहता है मोर देन 7 है, मोर देन 7, तो मोर देन 7 आपका बेस होता है, क्षार होता है, अम्ल और क्षार बोलते हैं ना, अम्ल नहीं, अम्ल और क्षार। तो अब ये क्या है, लेस देन 7 है, तो मतलब एसिड हो गया, तो मतलब 6 आ गई, कौन सी आ गई, 6 आ गई, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, 6 हो गया। और जो 7 है वो न्यूट्रल है, 7 कैसा, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है जी, इसमें 14 तक नंबर होता है ना, 14 तक होता है। नेक्स्ट है महाकाव्य, हु रोट द 16th सेंचुरी, तो ये आंसर समझ आ गया ना, कौन सा वाला, 6 था। हु रोट द 16th सेंचुरी एपिक प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, 16वीं शताब्दी में महाकाव्य नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का लिखने वाला बंदा कौन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, बड़ा बढ़िया सा कलर लग रहा है ये वाला, कौन सा होना चाहिए, थॉमस मिडिल्टन, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन या लोपा दा वेगा। और वैसे आपको पता होगा हमारे जो कालिदास जी हैं उनको विलियम शेक्सपियर से कंपेयर किया जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं कालिदास जी जो हैं, उनको क्या कहा जाता है, हालांकि कालिदास जी बहुत पहले आ चुके थे, बट वही है, कंपेयर करने वाला उनका है, तो अपने आप को बंदे को महान बताएगा, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यही आंसर है, यही आंसर भी है, कौन है, शेक्सपियर जो है वही बंदा है, उसी ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा है, वेनिस के मर्चेंट। नेक्स्ट आता है वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, वेंकटेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर टेम्पल वही है जिसको आप लोग बालाजी भी कह देते हैं, हालांकि ये बालाजी का नहीं है, विष्णु टेम्पल है, लेकिन वेंकटेश्वर कहा जाता है, वेंकट, ओ सॉरी बालाजी बोल देता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरला या तमिलनाडु, तो ये वेंकटेश्वर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में भाई। द्विपक्षीय अभ्यास मतलब बाई लेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है शक्ति, शक्ति का आयोजन भारत और किस देश की सेनाओं के बीच किया गया, या किसके बीच किया जाता है, रशिया, जापान, फ्रांस या यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस या फिर यूएसए, किसके साथ मिलकर करते हैं, बताएं जल्दी से, क्या इसका आंसर होना चाहिए आपके लिए, फ्रांस, यूएसए, जापान या रसिया, तो करेक्ट आंसर होता है भाई रसिया के साथ शक्ति अभ्यास करते हैं हम लोग, शक्ति अभ्यास किसके साथ करते हैं, रशिया, ठीक है, सॉरी रसिया नहीं, फ्रांस, मैं फ्रांस बोल रहा हूँ, रसिया टिक कर रहा हूँ, फ्रांस होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, फ्रांस होना चाहिए, रसिया नहीं है। नेक्स्ट कहता है इमनेक्स, इमनेक्स तो बड़े बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जो इमनेक्स है या एमएक्स है, ये तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, नामक ये नौसेना अभ्यास है भाई, आई मतलब इंडिया, एम मतलब म्यांमार, एन मतलब नेवल, एक्स मतलब एक्सरसाइज, इजीली याद हो जाएगा, इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, तो कौन सा हो गया, इंडिया और म्यांमार है, तो म्यांमार आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट है चार मीनार किस नदी पर स्थित है, पहली चीज ये चार मीनार आपको पता होना चाहिए कहाँ है, तो जहां है वहीं पर उसके अकॉर्डिंग फिर नदी आप देखोगे, तो भाई क्या है बेटा जी, ये है हैदराबाद, कौन सी वाली है, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश की होती थी, फिर बाद में आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों की ज्वाइंट की रही, और फिलहाल तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। और हैदराबाद जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर है, वहीं पर आपकी चार मीनार है, तो वो कौन सी है, मूसी रिवर है, कौन सी है, मूसी रिवर। निम्न में से कौन सी जलधारा है, कौन सी स्ट्रेट है जो भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर में मिलती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट ज्वाइन द मेडिटेरियन सी टू द अटलांटिक ओशियन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ मैसिना मतलब मैसिना जलम्बरू मध्य, या बेस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, कौन सा होना चाहिए बताएं, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या होना चाहिए, जिब्राल्टर जलम्बरू मध्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन रांची झारखंड, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा रांची झारखंड में है, आराम से बता दोगे ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा है, कुसोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, या फिर लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा। भाई
ये तो लेह में है, पहला वाला तो कुशोक बाकुला, नाम देख के लग रहा है कि इधर तो होगा नहीं। बिरसा मुंडा वाला आंसर है इसका, करेक्ट आंसर कौन सा है? बिरसा मुंडा। अगर आता है लोक नायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, तो ये कहाँ हो जाएगा फिर? लोक जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर ये जो एयरपोर्ट है वो कहाँ है? अरे भाई पटना, वहीं के रहने वाले थे बिहार के। ठीक है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन माओरे जनजाति की मातृभूमि है, मतलब कौन से लोग हैं जो माओरे ट्राइबल जो है वो कौन सी जगह पे मिलती है? अलास्का, ब्राजील, अमेरिका, न्यूजीलैंड। ये हमने 6 वाली क्लास में आपको कराया हुआ है ज्योग्राफी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका होता है न्यूजीलैंड में मिलती है माओरी जनजाति। किसमें मिलती है? माओरी जनजाति जो मिलती है, कहाँ मिलती है? न्यूजीलैंड में मिलती है। कहाँ मिलती है? न्यूजीलैंड में मिलती है। नेक्स्ट कहता है भाई इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन है जो अधिनियम सरकारी नौकरी और शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करता है? मतलब है क्या दे रहा है? रिजर्वेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? रिजर्वेशन दे रहा है। किसको दे रहा है? टू द EWS। EWS क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, तो मतलब अपर जो जाति अपने आप को बोलते हैं उनके लिए है, उनके लिए दिया गया था। तो कौन से नंबर का था? 98, 99, 100 या 103? बड़ा आसान है क्वेश्चन ये आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान थोड़ा दोगे तो करंट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेटा होता है 103वां संविधान संशोधन। भाई 100वां तो बांग्लादेश और इंडिया का डिस्प्यूट था, जो इंडिया से लैंड ट्रांसफर कराई थी। और 99 वाला NJAC था, ये तो कैंसिल ही हो गया। नेक्स्ट आता है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पॉटरीज? हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज, कुछ भी कह सकते हैं। तो कौन सा था? रेड, ब्लू ग्रे, येलो या ब्लू? तो इसमें होता था रेड, है ना, रेड वेयर बोलते हैं उनको। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे आईएएस, जैसे आईएएस, जैसे आईपीएस, जैसे आईआरएस हैं, या फॉरेन सर्विसेज, ये वाली जो होती हैं आपकी कौन से आर्टिकल में मेंशन है? और इसमें जो पावर होती है, बिल हमेशा इनके लिए अगर कोई चेंज होगा ना तो बिल स्टार्ट होता है, इसके लिए बिल स्टार्ट होगा राज्यसभा से। ये हमने पॉलिटी में 6 वाली क्लास में अच्छे से पढ़ा है, राज्यसभा से। तो इसका आर्टिकल कौन सा होना चाहिए? 312 में मेंशन किया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज। किसको किया गया? ऑल इंडिया सर्विसेज को। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड विद विच ऑफ द गेम, विच ऑफ द स्पोर्ट? जेवलिन थ्रो, स्विमिंग, बॉक्सिंग, बिलियर्ड्स? बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बता दो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए? जेवलिन थ्रो, स्विमिंग, बॉक्सिंग या बिलियर्ड्स? जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है टेनिस खिलाड़ी जूलिया जॉर्जेस ने 31 साल की उम्र में ले लिया संन्यास। वह किस देश की थी? कौन से खेल से रिलेटेड? टेनिस। 31 ईयर में रिटायर हो गई, सोचो। हम अभी लगे पड़े हैं काम करने में, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। कौन सा है? स्पेन, जर्मनी, भारत, जापान? कौन सा वाला है? स्पेन, जर्मनी, भारत या जापान? क्लास को शेयर करते रहिए। स्पेन, जर्मनी, जापान, भारत, कौन सा? जर्मनी की रहने वाली थी, संन्यास ले लिया। विरासत ए खालसा संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? विरासत ए खालसा म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? विरासत ए खालसा म्यूजियम आनंदपुर साहिब में बेटा। ये कहाँ पर है? आनंदपुर साहिब, जिसकी स्थापना की थी, खालसा की जिन्होंने स्थापना की थी, गुरु गोबिंद सिंह साहब, 10th सिख गुरु। आनंदपुर साहिब, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में। जो कि कहाँ पर है? पंजाब में। तो आनंदपुर साहिब विरासत ए खालसा है, जो हिस्ट्री है सिख रिलीजन की, उसकी याददाश्त में बनाया गया है ये। ठीक है। इसका इनॉग्रेशन 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है रिजर्जेंट इंडिया। रिसर्जेंट इंडिया, पॉलिटिक्स,
इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। इसके लेखक कौन है? बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है भाई, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके जो राइटर है वो कौन है? फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये सब आरबीआई के गवर्नर ही लिख रहे हैं। अब क्या करोगे भाई इसमें? अब आप क्या करोगे इसमें? कौन सा आंसर होना चाहिए? क्या नाम है बुक का? राइटर ऑफ रिसर्जेंट इंडिया पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। अरे भाई विमल जालान साहब हैं। कौन है? विमल जालान ने लिखी है ये वाली बुक। नेक्स्ट इसके बाद आता है, यदि एक ग्राम पंचायत को भंग या विघटित कर दिया जाए तो अगले चुनाव कितनी अवधि के भीतर होंगे? 2.5, 2.5 साल में, 1 ईयर में, 6 महीने में, 3 महीने में। तो इसमें वही प्रेसिडेंट वाला, लोकसभा वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो कम से कम कितने दिन में हो जाने चाहिए? सेम कॉन्सेप्ट है, 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और आपको जो मेंबर बनना है अगर पंचायत का, तो मेंबर की जो मिनिमम एज है वो हमने अभी लिखी थी किसी दिन की क्लास में। 21 साल की एज में कोई भी बंदा गांव का प्रधान, सरपंच, मुखिया, जो भी आपके एरिया में उसको कहा जाता है, वो बन सकता है, हेड बन सकता है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, मतलब होली रिवर, नदियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ नदी का नाम दिया गया है? आज के अकॉर्डिंग नहीं, वेदों के अकॉर्डिंग नदियों में श्रेष्ठतम बोलते हैं, पवित्र बोलते हैं, पवित्र बोल सकते हैं, है ना, होली रिवर बोलते हैं। तो वो कौन सी वाली रिवर है? वो रिवर थी भाई, कौन सी वाली थी? सरस्वती। अगर आता है मेन रिवर तो सिंधु। अगर आता है मेन रिवर, कौन सी थी मुख्य नदी? पानी का सोर्स ज्यादा इसमें था लोगों के लिए, जिसकी पूजा सबसे ज्यादा होती थी, वो कौन सी थी? वो सरस्वती थी। ठीक है ना? सिंधु, इंडस। इंडस भाई सिंधु है ये। वितत्सा जो है झेलम है। यमुना के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं आया, बहुत कम आया है। यमुना मेन रिवर में नहीं आती उस टाइम पे, गंगा यमुना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? इंटीग्रेटेड आदर्श कृषि ग्राम योजना किसने स्टार्ट किया है? बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड या केरल? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहां के सीएम साहब हैं। अब बता दो कौन सी है, किस स्टेट ने किया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है। नाम आता है उत्तराखंड। नेक्स्ट कहता है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मतलब इन्होंने कहा भाई नेचुरल तरीके से करेंगे, फर्टिलाइजर वगैरह कोई यूज नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर वगैरह कोई यूज नहीं करेंगे। तो वो काम करने वाला कौन सा है? यूपी, एचपी हिमाचल प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश या एपी अरुणाचल प्रदेश? तो ये आंसर आएगा आपका हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्लास को शेयर करते रहिए। पौधे का कौन सा भाग है जो पौधों में जल का संवहन करता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट वाटर इन प्लांट? प्लांट तक में जो पानी पहुंचाता है वो कौन सा होता है? लीव, पत्तियां, फ्रूट, फल, फ्लावर, फूल या स्टेम, तना? तो भाई जो जिसके ऊपर ये है, जैसे इसके ऊपर ही तो लगा रहता है सब कुछ, तो तना ही तो होता है, वही तो पहुंचाएगा सब तक। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? आप इसका आंसर करो, मैं इसको ट्रांसलेटर का नाम बता देता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेटर का नाम। इंग्लिश में जो ट्रांसलेट जिस बंदे ने की है, ट्रांसलेटर, उसका नाम है अनुवादक का, ब्रिटिश बंदा था, विल्किंस। क्या नाम था? विल्किंस। 25 लाख का क्वेश्चन था, कौन बनेगा करोड़पति में। तो किससे? संस्कृत में भाई, ओरिजिनली वॉज रिटन इन संस्कृत। किसका नाम आता है? वेद व्यास जी का, जिन्होंने इसको तैयार किया है, महाभारत गीता दोनों। भारत के किस राज्य की पहाड़ियों पर करोड़ों साल पुराने जीवाश्म या फॉसिल मिले हैं? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज फाउंड मिलियन ऑफ ईयर्स ओल्ड फॉसिल ऑन द हिल? तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, बिहार। करंट बेस्ड क्वेश्चन है, अभी मिले, करोड़ों वर्ष पुराने। कहाँ पर मिले हैं? कोयला काफी ज्यादा है वहां पर, झारखंड में। भाई कोयला भी एक फॉसिल का ही टाइप है ना। निम्न में से किस अंग में पित्त का उत्पादन होता है? पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? बॉडी के किस पार्ट में बड़ा दिक्कत देता है ये? स्प्लीन, पैनक्रियाज, अपेंडिक्स या लिवर? बताएं जल्दी से, किस में होता है? अपेंडिक्स, पैनक्रियाज, स्प्लीन या लिवर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से।
हम्म, यहाँ परिशिष्ट नहीं है, अनुबंध होगा, अनुबंध। हड्डी होती है ये वाला परिशिष्ट जो है ये अलग चीज होती है। हाँ जी, तो क्या होना चाहिए इसका, इसका जो करेक्ट आंसर आपका होता है वो होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, लीवर है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है? विच ऑफ द डेजर्ट फॉलोइंग डेजर्ट डज नॉट लाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? गोबी, कालाहारी, सहारा या थार? गोबी, कालाहारी, सहारा या फिर थार? तो ये आपका होता है कालाहारी। क्या है? कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट। अफ्रीका में है ना? पता है ना, गोबी बताना। गोबी डेजर्ट कहाँ है? जो गोबी डेजर्ट है वो एशिया में ही है भाई। मंगोलिया वगैरह, चाइना, मंगोलिया, सबसे बड़ा है एशिया का, ये वाला है ना। सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, सहारा डेजर्ट। तो वो कहाँ पर है बता दो। थार वाला अपना इंडिया हो गया, राजस्थान वाला पार्ट हो गया। सहारा भी आपका अफ्रीका में ही आता है वैसे तो। इसका कालाहारी हो गया। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती? ओरिनिको, डेन्यूब, अमेजोन, कांगो? कौन सी नहीं गिरती है? बताएं जल्दी से। ओरिनिको, डेन्यूब, अमेजन या कांगो? कौन सी वाली है? डेन्यूब, डेन्यूब रिवर। कौन सी है? डेन्यूब रिवर इसका आंसर, डेन्यूब रिवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट इसके बाद है, 10 देशों में बहती है ये भी ध्यान रखना। डैन्यूब 10 देशों में, यूरोप के 10 कंट्रीज में। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ठीक ही हो गया। जलडमरू मध्य जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, इनमें से कौन सा वाला है? तो बेरिंग स्ट्रेट है। कौन सा वाला है? बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जलडमरू मध्य। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान का पालन करना और उसके आदेशों का या आदर्शों का सम्मान करना? इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता? फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट आपके क्वेश्चन में 4A में है, आर्टिकल नंबर 51A में है। टोटल है 11, पहले थे 10, ऐड किए थे बाद में, है ना। 10 जो थे वो ऐड किए थे कब? एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 वाला। और भाई कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या आंसर होना चाहिए इसका? जो आंसर है आपका वो क्या होना चाहिए, जल्दी बता दो। एक क्वेश्चन पीछे रह गया। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन इसका, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये नहीं लिखा हुआ, हालांकि करते हैं लेकिन लिखा नहीं है। शरीर की अतिरिक्त शर्करा ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ जमा हो जाती है? स्टमक में, लिवर में, पैंक्रियाज में, या बाइल पित्त में? तो पित्त तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि पित्त तो बेचारा खुद ही कहाँ पर आता है? लिवर में आता है, तो लिवर में ही होती है। किस पर्वत को 5 ट्रेजरस ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? लॉर्डसे, गॉडविन ऑस्टिन, या फिर कंचनजंगा, या धौलागिरी? तो बताएं जल्दी से। ये होता है आपका कंचनजंगा। नेक्स्ट है, सतमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सतमाला जो पहाड़ियां वो कौन से स्टेट में? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? बताएं जल्दी से, कहाँ होना चाहिए? राजस्थान, महाराष्ट्र या राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या गुजरात, कहाँ पर है? तो ये आपका जो है भाई वो कहाँ पर है? सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इसके बाद आता है,
किस वर्ष डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 2001, 2002, 3 या 4? तो ये किया गया है, 4 भाषाएं थी, 22 हो गई थी उसके बाद में। बोडो, एक ये जो लिखी है डोगरी, जम्मू कश्मीर में ये, मैथिली और संथाली, तो ये 4 भाषाएं थी एक साथ। स्टार्टिंग में होती थी आपकी 8वीं अनुसूची में 14, 14 से बढ़ के अब तक हो गई आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली काउंट करते हुए 2013 में 92nd नंबर का अमेंडमेंट था, ये भी ध्यान में रखना। तो अभी कितनी भाषाएं टोटल मिला के? तो टोटल अभी है, टोटल 22 है, 22 लैंग्वेज है। बढ़ाने की बात चल रही है काफी दिन से। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो भाई ये कहाँ पर है? ये आपकी इंदिरा गांधी वाली है हरियाणा में। नेक्स्ट आता है, देश में पहली बार हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई पर लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया। कौन से वाले स्टेट ने किया? पटना ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने या गुजरात हाईकोर्ट ने? Which high court for the first time in the country broadcast the trial of the case live on YouTube? किसने किया? हम्म, गुजरात हाई कोर्ट ने किया था। किसने किया था? गुजरात हाई कोर्ट ने किया था ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है, निम्न में से कौन कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? मिल्क, फॉग, स्मोक या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए, कल भी सेम ना क्लास रहेगी 1:30 PM पे। बाकी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, पुरानी क्लासेस सारी देखते रहिएगा, जिससे आगे जो भी एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिलेगा, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन तक के लिए, तब तक शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए, कर क्या सकते हैं, ठीक है।